इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता का नाम तो बिना जी लगाए नहीं ले सकता। एक बार बोलूंगा ना प्रीता बोल के देखा, नहीं बोल पाएगा। तो कहता भूल गया तो उसे। करण के बारे में मैं क्यों सोचने लगी? मेरे से सच छुपाएगी तो फिर पृथ्वी से शादी टालने में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। लोग पास्ट को दबाने की बहुत कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो पास्ट फ्यूचर में वापस आ ही जाता है। तुम्हारा भी आएगा। मैं ये तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कौन है इसके पीछे? बोल। शर्लिन। जितना नाटक तुमने करना था कर लिया। तुम्हारी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। प्रीता ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखा, लेकिन अफसोस वो दोनों ये नहीं जानते कि वो लड़का कौन है। लेकिन मैं जानता हूं वो लड़का कौन है। वो लड़का पृथ्वी है। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, बहुत दूर भाग जाती हूँ। तुम्हारी टीम भागती गई, रोक क्या? शर्लिन! पकड़ो! हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा उस इंसान का जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पृथ्वी मल्होत्रा। तुम्हें, हमारी माँ को, बहन को, सबको उस घर में वापस लेकर आऊंगा। चिंता मत कर, बस चल मेरे साथ। मैं शर्लिन को उसके किए की सजा दूंगा, और सबसे पहले सजा तुम दोगे। करना क्या है? किसी की जान लेनी है, और उस इंसान का नाम है महेश लूथरा। उन लोगों ने तेरा मान नहीं रखा, इसीलिए तू एक वादा कर मुझसे, तू उस घर की ओर पलट के नहीं देखेगी। उस घर की चौखट पर फिर कभी नहीं जाएगी। जो तुमने अपनी माँ से वादा किया है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। काश तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाया होता, तुम्हें अपने घर की रौनक बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। करीना को कॉल, आई एम श्योर ये बोलने के लिए कॉल किया होगा कि महेश भाई नहीं रहे। तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। लाओ फोन। उठाओ। हाँ बुआ, आप लोगों की पूजा हो गई? शर्लिन, भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? बेटा, हम लोग अभी सिटी हॉस्पिटल में हैं। उन्हें अभी अभी ओटी में लेके गए हैं। इसका मतलब है महेश लूथरा मरा नहीं, जिंदा है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो, तुम्हें शॉक लगा है। हम सब भी यहाँ पे बिलीव नहीं कर पा रहे कि भाई के साथ ऐसा हो सकता है। बेटा, अभी इसी वक्त तुम सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? वो महेश लूथरा जिंदा है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। बेबी, अगर वो बच गया ना तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी तब तक खत्म नहीं होती है जब तक कहानी का क्लाइमैक्स नहीं आता, और इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ये क्लाइमैक्स कहाँ होना है? हॉस्पिटल में। और हमें जब किसी की बैंड बजानी होती ना, हम उस इंसान को आखिर तक नहीं छोड़ते, आखिर तक हम हार नहीं मानते, है ना? सुनो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ओके? हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल जाके सब कुछ हैंडल कर लेंगे।
कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ हैंडल करने की जरूरत ही ना पड़े। मेरा मतलब है, हो सकता है कि महेश लूथरा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो सकता है कि वो ओटी से जिंदा बाहर ना आए, और अगर आए भी तो मुर्दा। बेबी, राका ने क्या कहा था याद है ना, कि महेश लूथरा मर गया। पर वो मरा नहीं है, जिंदा है। तो मरने की कगार पर होगा, वो मरने वाला होगा। पर हाँ, अगर वो नहीं मरा है ना, तो मैं खुद मारूंगा उसे। मैं मौत दूंगा उसे, हॉस्पिटल के अंदर घुस के। मौत का देवता कौन? पृथ्वी मल्होत्रा। तो तुम टेंशन मत लो, हम हॉस्पिटल जाएंगे और उसको उसके ठिकाने पर पहुंचाएंगे। और मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ वहां। मैं चिप चिप के सब पे नजर रखूंगा, पर किसी की नजर में नहीं आऊंगा। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। और हाँ, एक बात और, देखो अगर कोई भी तुम्हें पूछेगा कि महेश लूथरा घर आया था या नहीं, तुम बोलना हाँ आया था। पर तुम्हारे और महेश लूथरा के बीच जो भी बातें हुई, जो भी ड्रामा हुआ, गलती से भी मत बताना, बस आधी कहानी बताना। बिकॉज आई एम डैम श्योर कि लूथरास ने महेश लूथरा का फोन चेक किया होगा और पता चल गया होगा उन्हें कि महेश लूथरा कहाँ गया था। तो वो तुमसे सवाल करेंगे और तुम अपने हिसाब से जवाब देना। मेरा मतलब है, अपने हिसाब से तीर छोड़ देना जो जाकर सही निशाने पर लग जाए। ऑल द बेस्ट टू अस, लेट्स गो। अभी जो डैड की कंडीशन है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कि तुम कैसे कह सकते हो करण? देखो, तुम हर बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। really? तो क्या ये सच नहीं है कि एक्सीडेंट से पहले भाई तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे? तुमने किया ना ये? अगर हम तुमसे बिछड़ के ज़्यादा तो शायद हम नहीं जी पाएंगे। हद से ज़्यादा चाहते हैं हम तुम्हें, उस मोहब्बत का वास्ता दे रहे हैं हम तुम्हें। अब तो उठ जाओ, कितना रुलाओगी हमें, बस आंखें खोलो ना प्लीज। देख, चाकू मार दूंगा। अब और नहीं, मेरे पोते पर वार हुआ है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस नयन कटारे से मेरा कोई नाता नहीं है। तो पुलिस से आकर फैसला करेगी कि कौन, क्यों और किस लिए ये सब कर रहा है। अगर पुलिस आई और इस नयन कटारे का कनेक्शन नताशा से निकला तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। भाई, भाई उठो, उठो भाई। इंस्पेक्टर साहब, रावत जी ने अपने आखिरी समय में ये खून से भरी राखी हमें दी थी और उन्होंने हमें खुद बताया था कि उनका कत्ल उन्हीं की बहन अंतरा जी ने किया। तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने अपने घर वालों को बुलाया तक नहीं। शुक्रिया मोहिनी जी, जो थे इन दोनों ने ले आए। अब तारे को खुद सारा सच अपने आप पता चल जाएगा। काकी, सारा सच बता दीजिए। जरूर। सतीश, मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच। वो ये बोल रहा है कि राहुल प्रयागराज में आया ही नहीं। मुझे लग रहा है कि तुमने राहुल जैसे किसी और हमशक्ल को देख लिया। पर वेदांत, वो पूर्वा, क्या तुम अब भी ये मानती हो कि ये बच्चा मेरा नहीं? ऐसी बात नहीं है वेदांत। तो प्लीज इसे राहुल का बच्चा मत बोलो। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कोई भी उसे नहीं छीन सकता। मैं पिल्लू को ढूंढने का ये मौका गवा नहीं सकती। अब मुझे मेरा फिल्मी तरीका ही आजमाना होगा। भाई
आप कल्याणी का ध्यान रखिए, हम गांव में जाके मोक्ष ढूंढते हैं। हम लोग के पास वक्त बहुत कम है, हम मोक्ष को अलग अलग जगहों पर जाके ढूंढेंगे।